एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट एजुकेशन। इसके काफ़ी टॉपिक्स हो चुके हैं और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इसी में का टॉपिक यथार्थवाद। इसका जो फर्स्ट टॉपिक था आदर्शवाद, वो हमारा हो गया है। किसी ने नहीं देखा हो तो वो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। आज हम यथार्थवाद के बारे में बात करेंगे कि यथार्थवाद क्या है। देखिए, यूजीसी नेट में एजुकेशन सब्जेक्ट में आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, प्रयोजनवाद है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं मेन वैसे तो मैं सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ा रही हूँ। कंटिन्यू एक एक टॉपिक मेरा सिलेबस के हिसाब से ही है, आप चेक कर सकते हो, कोई भी इधर उधर नहीं है। और वही चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं। तो इसीलिए आपको बस डीपली पढ़ना है थोड़ा सा, और अपना भी पढ़ना है और चैनल से भी पढ़ना है। तो आज हम बात करते हैं यथार्थवाद के बारे में। यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद किसमें विश्वास करता है। देखिए, आदर्शवाद क्या था। आदर्शवाद जो था वो एक तरीके से आध्यात्मिक था, यानी कि मन में जो हम लोग मानते थे, जो हम लोग सोचते थे, उसमें बिलीव करता था। लेकिन यथार्थवाद क्या है, वो भौतिकवाद है, यानी कि भौतिक यानी कि संसार में हम जो भी कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, है ना, जैसे कि हम अपनी आंखों से जो चीज देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, वही चीज सत्य है। यथार्थवाद ये मानता है कि जो हम संसार में देखते हैं वही सत्य है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद भौतिकवाद है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए रॉस ने डेफिनेशन दी है, वो क्या है। जेम्स रॉस ने कहा है कि यथार्थवाद ये मानता है कि जिन वस्तुओं का हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है, यानी कि जिस चीज को हम फील करते हैं, ठीक है, उनके पीछे उन जैसी वस्तुओं का यथार्थ जगत है। यानी कि जिन चीजों को हम फील करते हैं उनके पीछे भी कुछ वास्तविक चीजें हैं जिनकी भी एक दुनिया है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हम जिसको मानते हैं वह यथार्थवाद है। ठीक है, फिर अब यथार्थवाद के रूप क्या है। देखिए, इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी और टॉपिक्स के थ्रू जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो देखिए, यथार्थवाद के रूप कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका सरल यथार्थवाद, नव यथार्थवाद और आलोचनात्मक यथार्थवाद। सरल यथार्थवाद क्या है। सरल यथार्थवाद ये है, सरल यथार्थवाद में ये माना जाता है कि हमारे समाज में व्यक्ति जो भी कुछ देखता है उसी के हिसाब से हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, सामाजिक जो भी चीजें बनाई जाती हैं समाज में रह के, वह यथार्थवाद यानी कि जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं वही आगे चल के रीति रिवाज और परंपराओं में बदल जाता है। दूसरा क्या है हमारा नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी। नव यथार्थवाद की उत्पत्ति तब हुई थी जब आदर्शवाद जो था आध्यात्मिक रूप से माना जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ था उस टाइम पे कि लोगों को जो है आध्यात्मिक रूप से लोग सोचने तो लगे थे, पर बहुत सी चीजें आदर्शवाद जो बता रहा था वह साबित नहीं हो पा रहा था। तो उसका जो आलोचनात्मक हुआ वो नव यथार्थवाद, यानी कि नव यथार्थवाद में एक आलोचना की गई आदर्शवाद की, जिससे कि उसे विज्ञान की तरीके से देखा गया और वहां पे जो था नव यथार्थवाद की उत्पत्ति हुई। लेकिन नव यथार्थवाद के बाद में आलोचनात्मक यथार्थवाद में क्या हुआ कि आलोचनात्मक यथार्थवाद में जो है आलोचनात्मक यानी कि आदर्शात्मक और आपका नव यथार्थवाद, इन दोनों के बीच में जब आलोचना की गई तब आलोचनात्मक यथार्थवाद की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है हमारा यथार्थवाद के सिद्धांत। यथार्थवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका दृश्य जगत ही सत्य है। इसमें बताया गया है कि यथार्थवाद कहता है कि दृश्य जगत यानी कि हम अपने संसार में यानी कि दुनिया में जो भी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं वही सत्य है, जिसको हम फील करते हैं वही सत्य है। ठीक है, दूसरा है आंगिक सिद्धांत। तो इसमें बताया गया है कि संसार में चर अचर जो भी वस्तुएं हैं वो सारी संसार के तरीके से अंग होते हैं जो कि यथार्थ रूप से होते हैं। इंद्रियां, थर्ड है आपका सिद्धांत, इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इंद्रियां जो हमारी 5 इंद्रियां मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाई थी,
आई थिंक सांख्य दर्शन में। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वही ज्ञान के द्वार हैं। क्यों? जैसे कि हमें किसी चीज का भी अनुभव करने के लिए कि वह चीज कैसी है, तो उसको हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी चीज को हम देख रहे हैं तो हम अपनी आंखों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी चीज को हम सूंघ रहे हैं तो अपनी नाक सूंघने की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर किसी चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं तो वो अपनी जीभ, यानी कि हर चीज, किसी चीज को हम टच कर रहे हैं तो हम अपनी त्वचा का वो कर रहे हैं। तो यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। तो उसी से जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें उस चीज से उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। नेक्स्ट हमारा वस्तु जगत में एक नियमितता होती है। यथार्थवाद में कहा गया है कि ये जो संसार है, जगत है, इस वस्तु जगत में एक नियमितता होती है, नियम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यथार्थ पारलौकिकता को अस्वीकार करता है। तो यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद जो कहता है कि वह जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है, यानी कि संसार में जो भी चीजें हम देखते हैं वही सत्य है, इसके अलावा कोई और दुनिया नहीं है, यानी कि और कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। यथार्थवाद जो है वो सिर्फ भौतिकवाद को मानता है, आध्यात्मिकवाद को नहीं मानता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मानव के वर्तमान एवं व्यवहारिक जीवन पर बल। यथार्थवाद में कहा गया है कि व्यक्ति को जो शिक्षा देनी चाहिए वह उसके व्यवहारिक ज्ञान पे बल देना चाहिए, और आपके वर्तमान, यानी कि वर्तमान में उसे किस चीज की जरूरत है उस पर, और व्यवहारिक ज्ञान के रूप में यथार्थवाद में बल दिया गया था। तो ये थे इसके सिद्धांत। कितने थे? 6 थे। कौन कौन से थे? दृश्य जगत ही सत्य है, आंगिक सिद्धांत, इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं, वस्तु जगत में एक नियमितता है, यथार्थ पारलौकिकता को अस्वीकार करता है, मानव के वर्तमान एवं व्यवहारिक जीवन पर बल। ठीक है। अब है हमारा शिक्षा में यथार्थवाद के रूप। इसमें क्या है? मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, और हमारा है वैज्ञानिक यथार्थवाद। ठीक है। अब इनमें जो है इनके समर्थक कौन कौन से थे? ठीक है। इनके आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इनके समर्थक यानी कि जो यथार्थवादी थे वो कौन कौन थे उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा मानवतावादी यथार्थवाद समर्थक, यानी कि मानवतावादी यथार्थवाद में इसके समर्थक थे इरेस्मस थे, रेवले थे और जॉन मिल्टन थे। ठीक है। सामाजिक यथार्थवाद के समर्थक कौन कौन थे? लॉर्ड माइकल, डी मॉन्टेग और जॉन लॉक। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के समर्थक थे रिचार्ड मूलकॉस्टर, फ्रांसिस बेकन, वुल्फगेंग रटके और जॉन एमोस कॉमेनियस। वैज्ञानिक यथार्थवाद के समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। तो ये था यथार्थवाद के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।